ये बड़ी भक्ति के साथ पूरे हृदय से प्रभु की करुणा और दया पर भरोसा रखते हुए हम उस प्रभु की दया इस समय अपने जीवन और अपने परिवार में अनुभव करने के लिए इस करुणामाला विनती में बड़ी भक्ति के साथ भाग लेंगे। सबसे पहले हम प्रभु की आराधना करें, सारे दिल से सारे मन से उस प्रभु की हम आराधना करें जो जिंदा है, जो आराधना की योग्य है, जो पवित्र है, जो अति पवित्र है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें और एक साथ मिलकर हम गाते जाएंगे। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। गाएं, यीशु के चरणों में आराधना करें। गाएं, यीशु के चरणों में आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। गाएं, यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। और एक बार, घुटनों पे आके हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, आराधना करें। और एक बार मिलके यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। एक साथ मिलकर गाएं, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना
करे उसके आंगन में, उसके आंगन में आराधना करे, उसके आंगन में आराधना करे। यीशु के चरणों में आराधना, यीशु सब लोग गाएं हृदय की गहराई से, यीशु के चरणों में आराधना करें, आराधना, यीशु के चरणों में आराधना करें, आराधना करें, आराधना स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र नाम से। आपका घर उसकी मामूरी और हजूरी से भर जाए। उसके 5 घाव जिससे उसने हमें निजात दिलाई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इस वक्त इस दोपहर की बेला में हम मनन चिंतन करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के एक एक घाव के द्वारा हमारे पापों से हमें क्षमा मिली, निजात मिली। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। बहुत से लोग चिंता में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, कोई रास्ता दिखता नहीं है। प्रभु हमें रास्ता दिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देगा। हम उसके सामने घुटना टेकें और उससे परामर्श लें, क्योंकि वो अपने बच्चों को सहायता देता है। वो इस दुनिया की देखभाल करता है, आपकी और मेरी देखभाल करता है। इस आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु से दया और करुणा के लिए प्रार्थना करें। पूरे संसार के पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए, पूर्वजों के पापों के सभी बंधनों के लिए छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। बीमारों के लिए प्रार्थना करें, निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से आने वाली नई पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, कि हे प्रभु इनके खिलाफ कोई भी शस्त्र यदि गढ़ा गया तो सफल ना हो, क्योंकि तेरा वादा है तुम्हारे खिलाफ गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र अब सफल नहीं होगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17। इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें और प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की समानता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुर्भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु प्रभु के शब्द ने उसे चंगा किया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 9। प्रभु का वचन कहता है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा।
क्योंकि वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। उसके घावों के द्वारा हमें चंगाई मिली, शांति मिली है। उसके घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। इस वक्त हम सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। लकवे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शन, लाइलाज बीमारियां, शुगर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, पेनक्रियाटिस की बीमारी, किडनी के रोग, पित्त की थैलियों की पथरियां, रसौलियां, गर्भ की सूजन। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू को इनके ऊपर विलेपन करता हूँ। जो बेड रिडन है प्रभु, उन पर दया कर, उनके टखनों में बल आ जाए, जैसे तूने लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ दिया। हे प्रभु, इन तमाम लोगों पर दया कर, रोगियों को चंगा कर, अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगा कर। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुर्भोग के नाम पर सभी रोगियों को चंगा कर, सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों को चंगा कर। प्रियजनों, प्रभु कहता है संत योहन का 3 पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 कि मेरी हार्दिक कामना है कि आप सबका सब तरह से कल्याण हो। देखिए, प्रभु ये चाहता है कि आप सबका कल्याण हो, सब तरह से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से,
और इस सांसारिक दृष्टि से भी आपका कल्याण हो, ये प्रभु चाहता है। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, जो लोग अनेक प्रकार के धोखेधड़ी के शिकार हुए हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, प्रभु इन तमाम लोगों को हिम्मत और सांत्वना दे। जो विश्वास में अधूरे हैं, जो दूर भटक गए हैं, हे प्रभु इन पर दया कर। जो अनेक प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों में फंसे हुए हैं, प्रभु इन पर दया कर। बाइबल हमें बताती है कि ईसा ने उस स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर घर जाओ। इस वक्त जितने भी लोग बड़े विश्वास के साथ इस करुणामाला विनती में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है, बेटे मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर और घर जा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन तमाम लोगों को दया दिखाए और इन्हें क्षमा करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश नवारे चौथा भेद हम समर्पित करेंगे सभी याजकों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, प्रचारकों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, अभिषिक्तों के लिए,
प्रभु का प्रचार करने वाले, प्रभु का वचन सुनाने वाले लोगों के लिए बाइबल हमें बताती योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 कि प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे, गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया है। जनता और माता पिता अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू रुके नहीं, दिन रात नदी की तरह बहते रहें। तुम रुको नहीं, रोते रहो, रात में उठो और चिल्लाओ, पहले पहर अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, कहता है, क्योंकि तुम्हारी संतानें गलियों के नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं। और प्रभु ये कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा, और जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आइए प्रियजनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, इन तमाम लोगों पर प्रभु दया करे और प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, लोक संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सभी अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अपना लो, अपना ठुकराओ, अपना लो, अपना ठुकराओ। शरण
का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 और 20। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, मांगते जाइए प्रभु से, वो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे, हर प्रकार की शैतानी दुरात्मा शक्तियां, रोग बीमारी, यीशु आपको सहन करने की शक्ति दे। दुख और कष्ट की घड़ी में आपका हौसला बुलंद रहे, आपका विश्वास दृढ़ बना रहे। मांगते जाइए, प्रभु ये कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। यीशु कहता है, याद रखो शिमोन, शिमोन, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है। शिमोन, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे कि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो जाए। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो तुम अपने भाइयों को संभालोगे। प्रियजनों, शैतान की हर चाल से, हर षड्यंत्र से लड़ने के लिए प्रभु से बल मांगे, सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति को अपना सामर्थ्य प्रदान कर। करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं, शासकों और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं।
सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया हे कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्वैक ही ईश्वर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय, सनातन पिता के पुत्र के हृदय, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब संतों का आनंद। हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। घुटना टेकें, हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर
तुझे चढ़ाया गया इस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वाले तेरे इन बच्चों पर दया कर, जो तेरी वेदी के सामने घुटना टेके हुए आंसू बहाते हुए दया की याचना कर रहे हैं। इस वक्त ये दूर दराज से देश विदेश से जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में एक हैं, इन पर और इनके परिवारों बच्चों पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरा दास इस वक्त तेरी इस वेदी पर समर्पित होकर प्रार्थना करता हूँ। तू अपने दास की प्रार्थना को कबूल कर और तेरे इन बच्चों को आशीषित कर। इनके घरों में जो समस्याएं हैं, बंधन है, रोग शक्तियां, बीमारियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, वो तेरे आदेश और पवित्र वचन के द्वारा निकले और जल के राख हो जाए। हे प्रभु, इन्हें सारे बदरूहों के लश्करों से आजाद कर। तेरी दया इनके ऊपर प्रदर्शित कर। इनके आटा गूंदने की परात ब्लेस हो जाए। इनके माल डंगर खेती बाड़ी पर, दफ्तरों पर, खेत खलियानों पर, बच्चों पर, नाती पोतों पर तेरा आशीर्वाद उतरे। इनका विश्वास तुझ में नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। गाएं, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से धन्य
सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दें। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति होगी। तब तक के लिए प्रभु की आशीष में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।